So we had studied earlier that climate of India is affected by monsoon. Clear? So India has monsoon type climate. Its main climate is monsoon type. Clear? So you have already studied monsoon. Clear? Monsoon means it brings rain, isn't it, to our country by differential heating, okay, of earth's surface. Understood? Means when earth's surface is heated differentially, then monsoon comes. Clear? And sailors who come to India in historical time, they had to come because they had noticed the phenomena of monsoon. ठीक है, उनको पता था कि इंडिया में जो है हर साल जो है मानसून आता है, तो दे आर ट्रेड विंड्स. ठीक है, ये सारे हमारे जो ट्रेड विंड्स मानसून के हैं, इसी के हेल्प से वास्को डी गामा केम टू इंडिया. बिकॉज इन ओल्डन टाइम पीपल हैड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप, इजंट इट. उसमें क्या होता था, उसमें मास्ट लगा रहता था. पहले के शिप में क्या लगा रहता था, मास्ट. जैसे ऐसे शिप होता था, ठीक, इन दिस वे इट हैड अ मास्ट. ऐसे मास्ट लगा रहता था, उसमें ऐसे कपड़े लगे रहते थे. ठीक है, ऐसे ऐसे कई मास्ट लगे रहते थे, उसमें इस तरीके के ऐसे कपड़े लगे होते थे. ठीक है, तो विंड का प्रेशर जब इसके क्या कहते हैं, इसके पड़ता था मास्ट पे, तो इट हैड टू मूव अहेड, isn't it? This was helped by trade winds. Understood? Earlier there was no mechanized motorboat. ठीक है, they were manually run. People had to do oaring. They had oars. They had to sit in this portion, and they had large number of oars. They had to oar it. Clear? So that was manual one. So with the help of these monsoon winds, they came to different places. ठीक है, when these winds were blowing towards this side, they came easily. ठीक है, so accidentally Vasco da Gama reached India in Calicut. ठीक है, तो because of trade winds. इसी तरह Arabs who had also come to India as traders. ठीक है, ये भी सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम से, जो हमारा सीजनल रिवर्सल होता है विंड सिस्टम, ठीक है, उसी के सहारे ये भी इंडिया में है. अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे मानसून जो है हैज़ अ पार्टिकुलर मैकेनिज्म. ठीक है, जो हमारा मानसून का ट्रॉपिकल एरिया है 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, इसी के बीच में ही मानसून एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, मीन्स दिस इज योर अर्थ. Clear? This is Earth. This one is equator. ठीक? This is your equator. Right? तो इससे क्या था कि ये जो हमारा 20 डिग्री नॉर्थ, राइट, यहाँ पे मान लेते दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे 20 डिग्री साउथ. क्लियर? ये 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ पे ये आपका इक्वेटर. ठीक, मतलब इक्वेटर के इसी बीच में ही आपका मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है. अंडरस्टूड? दिस इज द पार्ट वेयर मानसून इज एक्सपीरियंस्ड इजीली. अंडरस्टूड? तो इसका मैकेनिज्म है, इट हैज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ मानसून. Clear? So what are these facts? The very first fact is differential heating and cooling of land and water. ठीक है, हमारा जो land and water है it cools at different temperature and ठीक है, and it also rises, it heat up at particular temperature. ठीक है, land जो है क्या कहते हैं और water दोनों में डिफरेंस है. land जो है जल्दी से हीट होता है और जल्दी से कूल होता है, और वाटर क्या होता है, इट हीट्स अप स्लोली एंड कूल्स अप स्लोली. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल हीटिंग देयर इज डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट एंड लो प्रेशर बेल्ट. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट फैक्ट आपके सामने क्या आया, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ
fact of Indian monsoon, because of monsoon comes, it is because differential, ठीक है, heating and cooling of land and water, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पे ये कूल होता है और दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हीट होता है, राइट। तो ये तो फर्स्ट है। सेकेंड है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ, ठीक है, शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ITCZ, शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ITCZ, ठीक है। What is the full form of ITCZ? Its original full form is Intertropical Convergence Zone, ठीक है। Its full form is Intertropical, ठीक, Intertropical Convergence Zone, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म है ITCZ का, ठीक है। इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की पोजीशन शिफ्ट होने की वजह से ऐसा होता है। इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। हमने जो है इस तरह के ह्यूमन एक्टिविटी की, जिसकी वजह से ये सब हमारे चेंज हो जाते हैं। देन यू हैव गॉट हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। तीसरा फैक्ट क्या है, हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, मेडागास्कर, क्लियर। यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और ये 20 डिग्री साउथ पे है। मेडागास्कर कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे ये अर्थ है, ठीक, दिस इज इक्वेटर, ये 20 डिग्री साउथ, यहाँ पे कहीं पे मेडागास्कर है, ठीक है, दिस इज 20 डिग्री साउथ है, यहीं पे हाई प्रेशर बनता है, अंडरस्टूड। जब यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो विंड अपने आप भागेगी यहाँ से, है कि नहीं, तो भागेगी तो किधर, लो प्रेशर की तरफ, है कि नहीं। और 20 डिग्री नॉर्थ जो है यहाँ पे इस तरफ लो प्रेशर बनता है, इस तरफ, ठीक है। और ये बाद में फिर चेंज हो जाता है, ये समर में है और विंटर में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा मानसून यहाँ गया, ठीक है, फिर 2-3 महीने बाद रिट्रीट हो गया, वापस आ गया, अंडरस्टैंड, क्लियर। इसी तरीके से तिब्बतन प्लेटो गेट्स इंटेंसली हीटेड, ठीक है। इंडिया में क्या है, तिब्बतन प्लेटो है, तिब्बतन प्लेटो गेट्स, ठीक है, हीटेड, ठीक है, बहुत तेजी से हीट हो जाता है, इंटेंसली, इट गेट्स इंटेंसली हीटेड, अंडरस्टूड। तो बहुत तेजी से गर्म होता है तिब्बतन प्लेटो गर्मी में, अंडरस्टूड। और इसकी वजह से भी जो है मानसून का आपका अराइवल होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर बनेगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ लो प्रेशर बनेगा ऑटोमेटिकली, अंडरस्टूड। और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ हाई प्रेशर बनेगा। और लास्ट है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, ठीक है। फिफ्थ फैक्ट क्या है, मूविंग ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टूवर्ड्स हिमालय, ठीक है। जो वेस्ट डायरेक्शन से जो आपका जेट स्ट्रीम आता है वो हिमालय की तरफ मूव करता है, जेट स्ट्रीम, क्लियर। तो यही 5 फैक्टर्स की वजह से मानसून यूज्ड टू कम एंड रिट्रीट, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये सारे फैक्ट्स, ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, इट इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड,
ठीक है। ये जो हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे एक ब्रॉड ट्रफ बनता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा एवापोरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है ये शिफ्ट करता है, कभी इधर बना, कभी इधर बना, कभी यहाँ बना, ये ट्रफ, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये शिफ्ट होने की वजह से मॉनसून हमारा लेट आता है, ठीक है। इसका टाइम चेंज हो जाता है, कभी 15 जून को आएगा, कभी 20 जून को आएगा, कभी 10 ही जून को आ जाएगा, ठीक है। तो ये ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो शिफ्ट हो जाता है इसलिए ऐसा होता है, समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि मॉनसून हमारा क्या है, सदर्न ओशन, ठीक है। जो हमारे साउथ के ओशन है, यानी इक्वेटर के नीचे वाला जितना भी ओशन है वो सब सदर्न ओशन है, ठीक है। तो सदर्न ओशन की वजह से जो है वहाँ पे हमारा हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जब गर्मी ठंडी का सीजन आता है तो नॉर्दर्न ओशन, ठीक है, दे डेवलप्स हाई प्रेशर, दैट्स वाई मानसून राइजेस इन समर सीजन फ्रॉम सदर्न ओशन टू नॉर्दर्न ओशन, ठीक है। एंड इन विंटर सीजन इट रिवर्सेस फ्रॉम नॉर्दर्न ओशन टू सदर्न ओशन, ठीक है। तो यही आपका रिवर्सल है। एंड द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सदर्न ओसिलेशन, SO, ठीक है, SO, इसको क्या बोलते हैं, सदर्न ओसिलेशन, राइट। इसी को हम सदर्न ओसिलेशन बोलते हैं, क्लियर। दिस इज योर सदर्न ओसिलेशन, राइट। तो ये सदर्न ओसिलेशन किसकी वजह से होता है, पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन। सदर्न ओसिलेशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन, ठीक है, प्रेशर कंडीशन, राइट, इज नोन एज southern oscillation. Understood? They are very important terms, very important fact that you should keep in your mind. Understood? और इसके साथ साथ द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, ठीक है, एक बार बताया था इसको, और डार्विन, ठीक है। ताहिती कहाँ है, 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट, ठीक है। एक है ताहिती, 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये आपका इसका लैटिट्यूड है। अब इसको कैसे लोकेट करोगे ताहिती को, राइट। तो ये आपका जैसे अर्थ है, ठीक, दिस इज इक्वेटर, राइट। तो 18 डिग्री साउथ यहाँ पे कहीं हुआ, ठीक, और ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक, नॉर्थ साउथ, ठीक, 149 डिग्री वेस्ट है ना, वेस्ट इधर है, तो 149 डिग्री यहाँ कहीं हुआ है कि नहीं, यहाँ पे पूरा 149 डिग्री हुआ, क्लियर। तो ये जो पोर्शन है 149 डिग्री वेस्ट, इसके भी तो ऐसे ऐसे होते हैं, ढेर सारे ऐसे ऐसे बनते हैं, है कि नहीं। तो ये 149 डिग्री वेस्ट है, क्लियर। ये इसकी लोकेशन है, राइट, इस बीच में, क्लियर। ये ताहिती की लोकेशन है। उसके बाद आता है डार्वे, ठीक है, 12 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 131 मिनट डिग्री ईस्ट, ठीक है। 12 डिग्री 30 मिनट, 12 डिग्री यहाँ कहीं हुआ, थोड़ा कम, राइट, और 139 डिग्री ईस्ट यहाँ कहीं हुआ, ठीक है, 139 डिग्री ईस्ट, क्योंकि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ठीक है। तो 139 डिग्री ईस्ट, और ये आता है 18 डिग्री साउथ, यहाँ पे क्या है, डार्विन, ठीक, दिस इज योर डार्विन। और ये क्या था, ताहिती, ताहिती है, ठीक है, क्लियर। दोनों जगह का प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है,
अंडरस्टैंड? मतलब मानसून को प्रिडिक्ट करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ मानसून, ठीक है, टू प्रिडिक्ट इंटेंसिटी ऑफ मानसून, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ताहिती, ठीक है, एंड डार्विन इज रिकॉर्डेड, ठीक है, अंडरस्टूड? अगर ये प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव आया, ठीक है, इफ दिस प्रेशर डिफरेंस इज नेगेटिव, तब क्या होगा अश्विनी? प्रेशर डिफरेंस जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा? क्या होगा? लेट मानसून, है कि नहीं? अगर नेगेटिव आया तो लेट मानसून होगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0 तब टाइमली, है कि नहीं? टाइमली मानसून, है कि नहीं? समझ आता? डार्विन और ताहिती दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जिस साल नेगेटिव आ गया उस साल लेट मानसून आएगा, ठीक है। और जिस साल पॉजिटिव आया उस साल पॉजिटिव मतलब टाइमली मानसून होगा, ठीक है। तो इस इट वुड मीन बिलो एवरेज, हाँ लेट मानसून पहले वाला था, और दूसरा सदर्न ओसिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अ फीचर कनेक्टेड विद द सदर्न ओसिलेशन इज एल नीनो, ठीक है। सदर्न ओसिलेशन का ही एक फीचर है एल नीनो, ठीक है, एल नीनो, राइट, इट इज फीचर ऑफ सदर्न ओसिलेशन, ठीक है, इसका फीचर है, फीचर इसकी एक खासियत है सदर्न ओसिलेशन की। एल नीनो इट इज अ फेनोमेना, ठीक है, in which warm ocean current that flows from पेरुवियन कोस्ट, ठीक है। इसमें क्या है फेनोमेना? एक वार्म ओशन करंट पेरुवियन कोस्ट से फ्लो होती है, राइट, एंड दिस वार्म ओशन करंट बिकम्स, क्लियर, और इससे क्या होता है? इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, ठीक है, एवरी 2 to 5 ईयर, हर 2 से 5 साल में जो है क्या होता है कि ये वार्म वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट जो है 2 से 5 साल के भीतर रिवर्स होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू एल नीनो, ठीक है। तो ये 2 से 5 साल में जो हमारा वार्म वाटर करंट है और कोल्ड वाटर करंट है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, वो चेंज होता है कि नहीं? तो दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज एल नीनो, ठीक है। एल नीनो इज चेंज इन प्रेशर कंडीशन, ठीक है, एट पेरुवियन कोस्ट बिटवीन 2 to 5 years, ठीक है, इन विच प्रेशर चेंजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस बिटवीन 2 to 5 years, ठीक है, दैट इज एल नीनो, इसी को हम एल नीनो कहते हैं, ठीक है। और ये जो एल नीनो है द फेनोमेना इज रिफर्ड टू एज ENSO, ठीक है, इसका मतलब क्या है? एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, ठीक है, मतलब उसी के पहले हमने क्या कर दिया एल नीनो, ठीक है, EN, ठीक है, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन बन गया, इसी का नाम पड़ गया ENSO, ठीक है, ये इसी फेनोमेना से रिलेटेड है, ठीक है। और इसको बेबी क्राइस्ट से जो है कनेक्ट किया गया इस फेनोमेना को, ठीक है। मीन्स दिस इज द नेम गिवन टू पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट अलोंग कोस्ट ऑफ पेरू, ठीक है। जैसे पेरू कोस्ट है, ठीक है, मान लो ये पेरू है आइलैंड, इसका ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ से जो है वार्म ओशन करंट, ठीक है, ये क्या होते हैं वो 2 से 5 ईयर में पीरियोडिकली वार्म फिर कोल्ड फिर वार्म फिर कोल्ड, ठीक है, ये आपके ओशन करंट्स फ्लो होते हैं, ठीक है।
और इसकी वजह से जो है हमारा पूरा का पूरा प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, ओशन का। समझ में आ गया सबको? तो हमने क्या कहा, एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड, ठीक है, मीनिंग द चाइल्ड। एल नीनो कैसा वर्ड है? स्पेनिश वर्ड, ठीक है। एल नीनो, ठीक, एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड, ठीक है, स्पेनिश वर्ड, ठीक है, मीन्स चाइल्ड, ठीक है। और ये चाइल्ड किसको कहा गया है? बेबी क्राइस्ट, ठीक है। दिस नेम इज गिवन टू चाइल्ड, दैट इज रिफर्स टू बेबी क्राइस्ट, ठीक है। इट रिफर्स टू बेबी क्राइस्ट, ठीक, ये बेबी क्राइस्ट को रिफर करता है। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से जो है यू हैव गॉट द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो, ठीक है, लीड्स टू द इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। जब एल नीनो प्रेजेंट होता है तो उस समय सी का सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है, यानी वार्म करंट उस समय फ्लो हो रहा है। जब वार्म करंट फ्लो होगा तो सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। उसी समय तिब्बतन प्लेटों का जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा उस समय, ठीक है, और वहाँ पे प्रेशर लो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है कि नहीं? मतलब जो आपका पेरुवियन कोस्ट है वहाँ जब वार्म करंट होगा तब वहाँ लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। उसी समय तिब्बत में विंटर सीजन होगा, ठीक है, और उस विंटर सीजन में हाई प्रेशर बनेगा। एंड अब विंड हमारे कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी मानसून वापस जा रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यही जो है कुछ महीने के बाद जो है यही चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे कोल्ड करंट डेवलप होने लगता है पेरुवियन कोस्ट पे, तब पेरुवियन कोस्ट पे कोल्ड करंट हो जाएगा तो वहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। और तिब्बतन प्लेटो वार्म अप हो जाएगा, समर सीजन आ गया तो यहाँ लो टेम्परेचर हो गया, तो अब वहाँ से हमारा मानसून बिगिन हो गया, क्योंकि ये सी के ऊपर से आता है ना, दैट्स वाई इट कैरी मॉइस्चर, एवापोरेशन होता है तो उसमें मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है, वही आकर के हिमालयन रेंजेस में दे शेड रेनफॉल। ओके, सो दिस इज अबाउट योर दिस टॉपिक। अलॉन्ग विद दिस you know the onset and monsoon and onset of the monsoon and withdrawal of monsoon is connected with this phenomena, understand? And it is very simple phenomena. Here you will have the monsoon has the monsoon wind, ठीक है, monsoon wind is pulsating in nature, ठीक है, it is pulsating in nature, understand? मानसून विंड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, पल्सेटिंग, पल्सेस की तरह, जैसे हम लोग के हाथ में हम लोग का पल्सेस चलता है वैसे ही मानसून विंड आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो होता है द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज 100 to 120 डेज, ठीक है। ड्यूरेशन of monsoon is from 100 to 120 days, understood? तो ये मानसून के ड्यूरेशन के बाद, ठीक है, मिड सितंबर, ठीक है, एंड अर्ली जून के बीच में मानसून रहता है, दैट इज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर, ठीक है, इस बीच तक मानसून हमारा रहता है इंडिया में, अंडरस्टूड? तो ये हमारे क्या है, इसके ड्यूरेशन है मानसून के, क्लियर? और इसमें क्या होता है, अराउंड द टाइम इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली, ठीक है। नॉर्मल रेनफॉल क्या होता है, इट इंक्रीजेस सडनली,
Clear? This normal rainfall, okay, when normal rainfall increases suddenly, okay, and continue for more than 3 days. ठीक है? Clear? Then what will happen? Then it is known as monsoon burst. तो क्या कहते हैं? Monsoon burst बोलते हैं. Very important term. Monsoon burst. ठीक है? This is called your monsoon burst. Okay, so this much today.